पता चला उसको कोविड हुआ है, तीसरे दिन वो एडमिट हो गया। एडमिट हुआ तो वो नेरून में म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसको 8 दिन लगे वहाँ पे। 8 दिन के बाद में वही डॉक्टर लोग ने बोला कि इनको शिफ्ट करो कोई अच्छी जगह पे, जहाँ पे ऑक्सीजन हो। तो उनको ऑक्सीजन के लिए हम लोग बेड ढूंढ रहे थे। यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं थे। कल्याण, डोंबिवली से लेके ठाणा से लेके बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने ट्राई किया। आखिर में मिला मीरा रोड में, ठीक है। तो बीच में भी बेड मिले थे, लेकिन मीरा रोड में उनके रिलेटिव्स थे, इसके लिए वहाँ पे शिफ्ट किया। तो मीरा रोड में जाने के बाद बंदा आईसीयू में था 8 दिन तक। तो उसको मेडिसिन लेट मिले। वहाँ पे जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, हालांकि पूरे महाराष्ट्र में उसकी दिक्कत है, तो मेडिसिन मिलने नहीं रहे थे उसे। रेमडेसिविर और भी 2 मेडिसिन थे, वो उसे नहीं मिल रहे थे। मिले बहुत लेट हुए। तो वो सब रीज़न था उसके जाने का। प्लस उसके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था बहुत ज़्यादा। तो लंग्स में इन्फेक्शन होने के बाद में उस पर ट्रीटमेंट जो होनी चाहिए थी प्रॉपरली नहीं हो रही थी, ऐसा मुझे लगा। देन उसके बाद में कैसा है कि जो भी उसके लिए मतलब जो मेडिसिन लेट आना और जो भी चीज़ें हैं उसके खिलाफ जा रही थी, क्योंकि रेमडेसिविर जो मेडिसिन उसको दिए वो भी थोड़ा लेट दिए। और उसके बाद में उसको जो एक मेडिसिन मिला वो भी लेट मिला। तो ये सब चीज़ें हैं उसके लिए, कि ये रीज़न है उसके लिए उसके जाने का। और सब लोगों को गलतफहमी हो रही है कि वो ओवरडोज पे था, स्टेरॉयड ले रहा था, इसके लिए सब कुछ हुआ। हालांकि 2 दिन पहले ठाणा में डॉक्टर शीतल करके है, उनसे उन्होंने लीवर और किडनी टेस्ट करवाया था जब भी वो एडमिट होने के 2 दिन पहले से, मतलब उसको कोविड होने के 2 दिन पहले। तो वहाँ से उसका रिपोर्ट सब नॉर्मल थे, क्लियर थे। उसके बाद में अभी ये सब सिचुएशन आ रही है, सब लोग कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या डाल रहा है, कोई बोलता है कि 24 घंटे में वो एक्सपायर हो गया, ओवरडोज ले लिया था, ऐसा और ऐसा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। वो कोविड की वजह से एक्सपायर हुआ है, लेकिन उसको टाइम पे मेडिसिन नहीं मिले, टाइम पे प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिला। अगर कोई बंदा 17-18 दिनों से अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, तो 17-18 डेज़ के बाद में उसे रिकवर होना ही चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे रीज़न था उसको प्रॉपरली मेडिसिन ना मिलना, टाइम टू टाइम पे उसको अच्छी सी ट्रीटमेंट ना मिलना, उसको ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही थी। डॉक्टर ने बोला था कि उसको 15 से 20 किलो ऑक्सीजन लग रहा है पूरे दिन का, आप उसे अच्छी जगह पे शिफ्ट करो जहाँ पे वेल इक्विपमेंट हो। उनके पास उतने इक्विपमेंट भी नहीं थे और उनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी। उनके पास वेंटिलेटर बेड एक ही था, लेकिन वेंटिलेटर में भी वहाँ पे पेशेंट था, उनके पास अवेलेबल नहीं था वेंटिलेटर बेड भी, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि वेंटिलेटर बेड के लिए आप कोई अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहाँ पे वेल इक्विपमेंट हो, वेंटिलेटर हो और सब मेडिसिन अवेलेबल हो। तो हम लोग वो ट्राई कर रहे थे, बहुत सारी जगह पे पूछा, पॉजिटिव होने के कारण हमें अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था और जो भी हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे फुल थे। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिसके लिए हम लोग बहुत सारा ट्राई किया मनोज के लिए, लेकिन जो भी है इश्यूज़, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि किसके वजह से हुआ, क्या है कि उसको ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिली, इस वजह से ये सब हुआ। तो ये गलत चीज़ है, गलत मार्केट में फैलाया जा रहा है कि उसका लीवर डैमेज था, उसके वजह से उसका स्टीरॉयड लिया था, उसकी वजह से उसको ये सब हुआ। तो ऐसा नहीं है। हम लोग साथ में एक्सरसाइज करते थे, मेरा बहुत करीबी दोस्त था वो, हम लोग साथ में रहते थे पूरा दिन। तो ये गलत फेक अफवाह मार्केट में प्लीज़ आप मत फैलाओ। लगे तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स भी डाल दूँगा वीडियो में। मेरे पास जो उसके रिपोर्ट्स आए, करंट रिपोर्ट्स, उसमें O2 लेवल उसका डाउन हो रहा था, अप नहीं जा रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। उसको लंग्स में इन्फेक्शन होने के बाद जॉइंटिस हुआ और जॉइंटिस के बाद में उसको निमोनिया होने के 100% चांसेस थे। और निमोनिया होता है तो कफ होता है, कफ होने के बाद आपको वेंटिलेटर बेड लगता है। तो ये सब चीज़ें थे, इसके लिए डॉक्टर डर रहे थे कि उसको वेंटिलेटर में शिफ्ट करो, अच्छी जगह पे शिफ्ट करो। तो ये मिस कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत सारे लोगों में, जिनको पूरा जानकारी नहीं है। तो कुछ गलत अफवाह आप मत फैलाओ किसी के भी बारे में। बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था वो, ना ही किसी के बारे में उसने गलत बोला है आज तक, ना किसी को गलत कमेंट्स किए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई हक नहीं उसके बारे में गलत बोलने का। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप प्लीज़ उसके बारे में कुछ गलत मत बोलो, क्योंकि बहुत सही लड़का था, बहुत अच्छा बंदा था। तो आखिर में वो जाने के बाद तो उसका फ़ायदा मत उठाओ आप लोग। सॉरी। बॉडी बिल्डिंग में वो अभी तक हर साल मेडल देता था सेंट्रल रेलवे को। सेंट्रल रेलवे का प्लेयर था, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर था, बहुत हार्ड वर्किंग था। सवेरे 8 बजे जिम में आता था, शाम को 6 बजे तक एक्सरसाइज करता था, डाइट करता था, रेस्ट करता था, एक्सरसाइज करता था, वापस से वही रूटीन। एक्सरसाइज करो, डाइट करो, रेस्ट करो, वापस 3 टाइम वर्कआउट करता था पूरे दिन भर में। शेड्यूल बहुत बिजी था उसका। रेलवे का अच्छा प्लेयर था, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो प्लीज़ आप गलत मत मार्केट में फैलाओ कि इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, ये नहीं हुआ, ओवरडोज हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका लिवर किडनी फंक्शन एकदम ओके था। आपके पास अगर रिपोर्ट्स है तो आप चेक करो, या तो मैं रिपोर्ट्स डाल दूंगा अगर हो सके तो वहाँ पे लिखा है उसके लंग्स में इन्फेक्शन था। लंग्स के वजह से उसको जॉइंडिस हुआ था, उसके बाद में उसको निमोनिया होने के चांसेस थे। तो ये सब सिचुएशन था, और उसके ऊपर उसके वजह से वो एक्सपायर हुआ है। तो ये गलत और फेक न्यूज़ मत फैलाओ मार्केट में प्लीज़। थैंक यू।